नमस्कार दर्शकों, प्रारंभ पर आप सबका स्वागत। मेरा नाम संदीप आर के सिंह। आज हमारे साथ अवनीश पीएन शर्मा जी और व्यालोक जी। सर, बहुत बहुत स्वागत आप लोग का। नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों को प्रणाम। सर, जय जय कल सिया जो राम। है, जय जय सिया राम। कल हम लोग का एक चर्चा हुआ जिसमें ब्लिट्स नाम की मैगजीन है, ई मैगजीन है, उसका लिंक भी कल शेयर किया गया। सलाउद्दीन चौधरी जी हैं, बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, और अचानक से वो सीन पर आ गए हैं क्योंकि वो राहुल गांधी के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो भारतीय मीडिया ने कभी नहीं बताई, और बड़ी विस्फोटक बातें हैं, और पता नहीं इस पर चुप्पी क्यों साधी गई है। खैर, कल जो चर्चा रही उसमें थोड़ा बहुत उनके निजी जीवन के बारे में बातचीत हुई, पर अभी उस आर्टिकल की बहुत सारी बातें दर्शकों बची हुई हैं। तो ये हमारा, चूंकि कल अवनीश जी ने कहा ही था कि कल वाला एपिसोड प्रवेशांक था, ये आज हमारा दूसरा एपिसोड उसी आर्टिकल के आधार पर। तो मैं अवनीश जी से जो है पहले उनको आमंत्रित करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि सर, आर्टिकल में और क्या क्या लिखा है राहुल गांधी के बारे में। जी संदीप जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रारब्ध के दर्शकों का मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कल की जो हमारी चर्चा थी उसको बड़ा स्नेह दिया। और देखिए, ये ब्लिट्ज के जो आर्टिकल है उसी के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल हम जहां तक पहुंचे थे, जो चौधरी साहब ने खुलासा किया है, बड़ा जबरदस्त खुलासे किए हैं। और कल वाले वीडियो का भी जो लिंक है वो इस डिस्क्रिप्शन में है। कल देखिए, हम लोगों ने बात ये किया था कि साहब, प्रिंसेस नोवाल जो अफगानिस्तान से ताल्लुक रखती हैं, उनके बारे में सबसे पहला जिक्र आया है इस आर्टिकल में कि जिनके साथ राहुल गांधी के रिलेशन थे। और यहां तक बात आई कि साहब, इस प्रिंसेस ने अपना धर्म चेंज कर लिया था क्योंकि इसको वाकई में शादी करनी थी, लेकिन राहुल गांधी ने इनके साथ शादी नहीं की। उसके बाद ये बात आ गई कि ट्रिनिटी में जब ये थे तो लोग, उनके जो सहकर्मी हैं, जो इनके सहपाठी रहे, उन लोगों ने ये बताया कि साहब, इनके एक नहीं बल्कि मल्टीपल रिलेशन रहे हैं और ये बड़े खुले रहे हैं और बड़े अच्छे स्वभाव के रहे हैं। अब देखिए, उसके बाद कल दूसरा एक जिक्र व्यालोक जी ने भी कहा, जिसमें कि जो इनका एक ड्रग कार्टेल वाली जो लड़की थी वेरोनिका, उसके बारे में ये था। लेकिन कैम्ब्रिज के यूनिवर्सिटी में पढ़ने के दौरान ये कोलंबियाई ड्रग कार्टेल जो थी, उनके साथ इनका संबंध बना। हालांकि 2000 में ये संबंध खत्म हो गया, ऐसा ये आर्टिकल दावा करता है। राहुल ने 2004 में इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकार वृंदा गोपीनाथ के साथ एक साक्षात्कार के दौरान स्वीकार किया कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम वेरोनिका था। अब वेरोनिका है या वेरोनिक है, इसमें हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा बहुत फर्क हो। हालांकि उन्होंने उस स्पेनिश मूल का पेशे से वास्तुकार बताते हुए उसको ये बताया कि वो पेशे से एक वास्तुकार है, जबकि कोलंबिया की रहने वाली है। और वहां पर ये कंफर्म करता है ये आर्टिकल कि ये उसी ड्रग जो माफिया है उसकी लेडी। यहां पर एक ध्यान देने की बात है कि जो तस्वीर नुमाया होती है वेरोनिका के साथ, वो 1998 में है, जब सोनिया गांधी की पहली रैली हुई थी, तब वेरोनिका भारत भी आई थी। उसके बाद कई तरीके से, गुपचुप तरीके से विदेशों में भी इनको एक साथ देखा गया है। एक दूसरा स्रोत इसी आर्टिकल में यह दावा करता है कि अंडमान में रहने के दौरान राहुल विंची और वेरोनिका कार्टेली का उनके होटल के कमरे में कोकीन का उपयोग करते हुए देखा गया। ये आर्टिकल इस बात का भी जिक्र करता है। उसके बाद यह आर्टिकल आगे बढ़ता है, 2019 में आता है, और 2019 में ये दावा करता है ये आर्टिकल कि राहुल गांधी राहुल विंची के छद्म नाम का उपयोग करते हैं। उनके वेरोनिक कार्टेली के साथ 2 बच्चे हैं। बच्चों का नाम भी ये आर्टिकल दे रहा है, नायक विंची, एक लड़का जो अब 19 साल का है, और मिनिक विंची, एक लड़की जो इस समय 15 साल की है। हालांकि राहुल और कार्टेली के आधिकारिक रूप से अपनी शादी का पंजीकरण नहीं कराया है, यह आर्टिकल यह दावा कर रहा है, लेकिन बच्चों के नाम में उनके पिता का नाम विंची, ये इसमें शामिल है। यहां तक दावा ये बात कर रहा है, ये आर्टिकल कर रहा है। उसके बाद ये मामला आ रहा है 2003 में। 2003 में ये आर्टिकल एक रेफरेंस देता है गल्फ न्यूज का, और उसमें एक सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त प्रोफेसर जॉन एम ईटी ने कुमार कोम के पास कोट्टायम में
अपनी गर्लफ्रेंड, यानी ये देखिए आप तीसरी लड़की आ रही है, जुआनिका के साथ एक रिसोर्ट में रहने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ ये जाके कुछ इन्होंने लिखना शुरू किया। लेकिन ये क्या इन्होंने लिखा, कैसे लिखा है, इसके बारे में आगे ये बात नहीं करती है। लेकिन अब जब ये आप जब इसमें थोड़ा-सा और आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के बाद ये आर्टिकल आपको ये बताता है साहब कि राहुल गांधी के न सिर्फ 2 बच्चे हैं, उनकी उम्र भी, और सबसे बड़ी बात यह है कि चौधरी ने इस आर्टिकल में जितना कुछ लिखा है और जितना कुछ दावा किया है, वो ये बताते हैं कि साहब हमने दूसरे पक्ष से कंफर्म करने का पूरा प्रयास किया है और लगातार हमने कंफर्म भी किया है, लेकिन दूसरा पक्ष इसको कंफर्म नहीं कर रहा है। उसके बाद अब आप देखिए ये आर्टिकल में, अब मैं आगे थोड़ा-सा और बताऊंगा इसमें, मैं चाहूंगा कि अब व्यालोक भाई का जरा सा वर्जन लीजिए कि 2 बच्चों तक की बात जब आ रही है और बाकी ये सारे रिलेशन अभी तक 3 महिलाओं या लड़की जो भी आप कह लें, 3 लड़कियों तक के रिलेशंस हैं और तीनों लड़कियों में आप देखें, एक तो प्रिंसेस, हालांकि वो प्रिंसेस जो है अब शादी कर चुकी है, शादी करके खुश है, ये भी दावा कर रहा है ये आर्टिकल। लेकिन ड्रग कार्टेल, प्रिंसेस और उसके बाद ये जो 2 बच्चे हैं, ये अभी तक आखिर करीब 70-72 घंटे बीत गए हैं, कांग्रेस इस पर रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रही है? व्यालोक जी बताएं, तब मैं इस आर्टिकल में थोड़ा सा और आगे बढ़ जाऊंगा कि क्या है। जी संदीप जी। जी सर, आपने बड़ी डिटेल में बताया कि आर्टिकल में क्या लिखा है, और इस आर्टिकल की एक अच्छी बात ये भी है, जैसा कल व्यालोक जी ने बताया था, कि सलाउद्दीन जी ने जितने भी नाम लिए हैं उनसे संपर्क साधने की और उनका भी पक्ष जानने की कोशिश की, पर उन्होंने कहा कि हमें सामने से रिस्पांस नहीं मिला। ऑफ कोर्स उसके भी सबूत होंगे उनके पास। व्यालोक जी, अवनीश सर के माध्यम से और इस आर्टिकल के माध्यम से जो हमें जानकारियां मिल रही हैं, अब बताएं कि ये इस आदमी के बारे में यह आर्टिकल क्या कह रहा है, और जो चुप्पी साध ली गई है भारत में इसके नाम पर, इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अवनीश भाई ने कहा था कि पार्टी, दूसरी पार्टी ने, तो पहली बात तो यह है कि इसमें कोई पार्टी नहीं है, इसमें एक ही पार्टी है, वो है राहुल विंची और उनकी कांग्रेस पार्टी। वही मुद्दा भी है, वही मुद्दालय भी हैं और वही मुंसिफ भी हैं, क्योंकि अब तक इन पर इतनी लीपापोती होनी थी, हो चुकी है। और ऐसा नहीं है, समय समय पर ये लोग दिखे भी हैं, आए भी हैं, और केवल 3 पर गिनती नहीं रुकी है। उसमें मैं सुकन्या को नहीं गिनूंगा, जिस पर काफी बवाल हुआ, 2-3 साल मामला गरमाया और उसके बाद पता चला कि अब वो मामला कहीं नहीं है, और जनता की स्मृति तो वैसे भी होती है। लेकिन इनके एक रामोस, उसका पहला नाम मैं भूल रहा हूँ, रामोस है नाम, वो स्पेनिश अभिनेत्री है, और उसके साथ भी इनके संबंध होने के बात कही जा रही है। ये बच्चा बुच्ची होने के बाद की बात है। अब देखिए, इनके शुरू से लेके अब तक, अभी जो आप कह रहे थे या अवनीश जी जो कह रहे थे कि किस तरह से ऐसे क्यों जनता मौन है या मीडिया मौन है या कुछ भी, तो देखिए, भारत नाम का देश जिसे हम बहुत प्यार करते हैं, जिसे हम मानते हैं कि वह हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता है, संस्कृति है, वह दरअसल यहाँ के पहले प्रधानमंत्री, जब से हमने ये आधुनिक प्रजातंत्र अपनाया है, तब से जो प्रथम प्रधानमंत्री थे वो दुर्घटनावश हिंदू थे, और उनका अपनी विरासत में, अपनी परंपराओं में वगैरह में कोई यकीन नहीं था। तो लेकिन वह एक बात जरूर मानते थे कि यह देश उनकी चारागाह है, सैरगाह है, और इस खानदान ने उसी तरह बरता है। आप राहुल विंची की अभी की लैंग्वेज देखिए, क्या वह लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज, शारीरिक भाषा एक ऐसे आदमी की है जिसे 48 बार लॉन्च किया गया और वो 50 बार फेल हुआ है लॉन्च होने में? क्या वह एक ऐसी पार्टी के नेता की भाषा है जो मात्र 99 सीट लाई है, जो 3 बार से चुनाव में हार का मुंह देख रही है, जिसके अंग प्रत्यंग सब काले हैं? क्या वैसी भाषा आपको बोलने में या देह भाषा वैसी लगती है क्या राहुल विंची की? वो इसलिए नहीं लगती है कि ये देश और यहाँ के नागरिक उनकी प्रजा है, वो मालिक हैं, वो सबसे बड़का हैं, वो बाबूजी हैं,
है ना। तो वो ये जो पूरा सिस्टम बैठा हुआ है यहाँ, जो एक बचपन से उनकी जैसी परवरिश हुई उस तरह से जो उन्होंने सोचा, वही उनको बताता है कि ये सब जब तुच्छ लोग हैं, हमारी जनता है, इसलिए हमको ये सब बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए कोई भी खबर जो आती है इस तरह की, उसको बहुत बुरी तरह से क्रश कर दिया जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, कल भी मैंने नंबर दिए थे, आज 36 घंटे बीत गए, फिर भी भजपैये पता नहीं क्या कर रहे हैं, राइट विंग क्या कर रहा है। हालांकि जो प्रारब्ध जैसे चैनल्स हैं, या फिर जो यूट्यूबर्स हैं, या जो हमारे फेसबुक पर के लोग हैं, कम से कम ये बात हुई है कि हमारी चर्चा के बाद हिंदी ट्रांसलेशन तर्जुमा आ गया है। और इस बीच अवनीश भाई कुछ जोड़ना चाहते हैं, जोड़ ले, फिर मैं आगे बढ़ूं। अवनीश भाई। जी जी, मैं उसी क्रम को आगे बढ़ा रहा हूं और कुछ प्रश्नों के उत्तर उस आर्टिकल में जो बातें लिखी हैं जिस पर अभी हमने बात नहीं की है, उन हमारे उठाए प्रश्नों के उत्तर भी उसी में मिल जाते हैं कि कैसे ऐसा होता है। हमने लगातार बात की, कल भी बात की, आज भी अभी आपने छेड़ दिया कि साहब मीडिया अभी तक बिल्कुल खामोश है। ये आर्टिकल खुद खुद कहता है कि बहुत ही डाउटफुली तरीके से राहुल गांधी और प्रिंसेस नोवाल, जो अफगान वाली इनकी पहली महिला का जब जिक्र आया है, कि रोमांटिक संबंध के बारे में विवरण देने वाले एक लेख का लिंक आईटीआई टाइम्स द्वारा हटा दिया गया था, जो शायद किसी प्रतिष्ठा प्रबंधन यानी पीआर कंपनी के हस्तक्षेप के कारण हुआ। इसी तरह 2012 में द संडे गार्जियन ने भी एक खबर इस बारे में लिखी थी, इनके और इस नोवाल के संबंध के बारे में, लेकिन उसको भी हटा दिया गया। तो आप सोचें कि 2012 का जब ये रेफरेंस दे रहे हैं चौधरी साहब अपने आर्टिकल में, और ये कह रहे हैं कि बाकायदे इन खबरों को प्लान्ड तरीके से पीआर एजेंसीज लगा के हटवाया गया, तो बड़ा ये सामान्य सी बात हो जाती है कि साहब इस समय मुंह बंद क्यों है स्थापित मीडिया का, या जिसको आप सेक्टर 16 छाप मीडिया कहते हैं नोएडा की। तो बड़ी साफ सी बात है, और हमें इस बात का बड़ा संतोष है कि कल संदीप जी, व्यालोक जी, जब हम लोगों ने इस पर पहली एक विजुअल चर्चा की, उसके बाद से लेके अब तक ओटीटी प्लेटफॉर्म के, मैं नाम लेना चाहूंगा, मैं उनके मनीष ठाकुर जी के शो का नाम लेना चाहूंगा जहां पर उन्होंने इस पर बात की। उसके बाद मैं गायत्री देवी का अल्टरनेट मीडिया का नाम लेना चाहूंगा, उन्होंने इस पर बात की। मलयालम के एक टीवी चैनल ने इस रिपोर्ट के आधार पर इन बातों का जिक्र किया। उसके अलावा भी कुछ और टोटल टीवी, ये मेरे संज्ञान में आया, उन्होंने बात की। ये निश्चित रूप से है, देखिए आप हमारे जैसे प्लेटफॉर्म या जो स्वतः फुर्त प्लेटफॉर्म है, उन पर तो किसी पीआर एजेंसी का कोई दखल नहीं आ रहा है, इसलिए संभवतः ये बात है कि हम सारे इसमें इस तरीके से बोल पा रहे हैं। लेकिन अब एक चीज और देखिए, यहां पर जब अंडमान में रहने के दौरान, और अंडमान से गांधी परिवार का बड़ा पुराना रिश्ता है, ये अलग बात है कि नया रिश्ता अभी जो है प्रधानमंत्री ने मालदीव को संकेत देने के लिए लक्षद्वीप और अंडमान पर अभी फोकस किया, और अंडमान पर अभी भी जो है वो एक दूसरे तरह का फोकस्ड है। अंडमान की डेमोग्राफी क्या हो चुकी है ये सबको पता है। उस दौरान एक नई चीज यह है कि जब वो विंची सरनेम के साथ इन दोनों बच्चों, 19 साल का लड़का और 15 साल की लड़की की जब ये बात कर रहे हैं, तो उसी समय ये कह रहे हैं कि साहब ये जो वेरोनिका है, ये निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप सहित कई सारे भारत के स्थानों पर एक साथ देखे गए हैं, और वेरोनिका कार्टेली उपनाम लिखती है, एक कमरे में एक बिस्तर साझा करती है, ये दावा ये आर्टिकल कर रहा है। उसी के साथ ये भी इस आर्टिकल में दावा है कि साहब कार्टेली ने एक बेहद महंगी हीरे की अंगूठी पहनी हुई थी जब इनके सूत्र, या जो भी इनके सूत्र हैं, उन्होंने इस बात को बताया। दूसरा ये दावा और आता है कि यह भी सामने आया कि कार्टेली कभी कभी ध्यान दीजिएगा, कभी कभी अपनी वास्तविक पहचान छुपाने के लिए जुआनिता विंची नाम का भी उपयोग करती है। अब ये जुआनिता कोई और महिला है या जुआनिता ये वही वेरोनिका है? तो इस तरीके से ये फैक्चुअली जितने संबंधों का नाम ब्लिट्स के इस आर्टिकल में चौधरी साहब ने लिखा है, ये सारे कंप्लीट होते हैं। अब इसका जो दूसरा पक्ष है
वो हमेशा ये होता है कि साहब खंडन आता है कायदे से, लेकिन खंडन कब आता है? खंडन तब आएगा ना जब व्यालोक जी, आप तो इस इंडस्ट्री के रवायत से परिचित है, खंडन तब आता है जब कही गई बात का संज्ञान लिया गया हो। यहां पर दर्शकों के लिए मैं दो बातें सामने रख दूं कि राहुल गांधी, कांग्रेस, उनका पूरा इकोसिस्टम विदेशी मीडिया को लेके बहुत ज्यादा उत्साहित रहता है। भारत के बारे में कुछ भी अगर विदेश से निकल के आए तो उनको बड़ी प्रमुखता से स्वीकारा जाता है उस खेमे द्वारा। एक तरफ आपने हिंडनबर्ग रिपोर्ट देख ही रहे हैं कि किस तरीके से उसको स्वीकार ही नहीं किया गया, बल्कि उसको लेके बिल्कुल होली का माहौल सजाया गया है। ऐसे में अगर मैं यह कहता हूं, और मेरा प्रश्न यह है व्यालोक जी, कि अगर फॉरेन की कोई मीडिया, फॉरेन का कोई संपादक, भारे वो बांग्लादेशी सही, लेकिन अगर वह भारत के नेता प्रतिपक्ष के बारे में, उनके चरित्र के बारे में, उनके परिवार के चरित्र के बारे में, उनके दादा, उनके मतलब मोतीलाल से शुरू किया है इस आदमी ने अपने आर्टिकल में, तो अगर कैरेक्टर एसिनेशन ही मैं मान लूं, मैं चारित्रिक हमला ही मान लूं, कैरेक्टर खराब करने की ही अगर ये कवायद मान लूं, तो भी अभी तक कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के इकोसिस्टम का कोई XYZ, मैं ये नहीं कहता हूं कि कांग्रेस मुख्यालय में बैठ के इसके खिलाफ जो है वो बड़ा सा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, लेकिन कांग्रेसी इकोसिस्टम की कोई मक्खी, कोई मच्छर, उसको तो इस पर भनभनाना चाहिए कि नहीं साहब ऐसी कोई बात नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी बारिश में नहाते हैं, राहुल गांधी समुद्र में कूद जाते हैं, राहुल गांधी कभी संसद में सो जाते हैं। इस तरह की छोटी छोटी बात अगर सोशल मीडिया पर भी कहीं कही जाती है तो ये वही कांग्रेसी इकोसिस्टम है जो कूद के एग्रेसिवली सामने आता है। मैं स्वागत करता हूं इस बात का, बिल्कुल अपने नेता के बचाव के लिए उनको सामने आना चाहिए। जिस तरह से 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर पर 5वीं रो में बैठ जाने पर वो एग्रेसिवली सामने आए हैं, इतने बड़े आरोप के ऊपर कोई अभी तक कांग्रेस पार्टी ने संज्ञान क्यों नहीं लिया? ये बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है व्यालोक जी। देखिए, मैं तो ये कहता हूं कि उन्होंने अगर स्वीकारा नहीं है तो नकारा भी नहीं। उनके पास पत्रकार लोग पहुंचे हैं और उनसे एक प्रतिक्रिया मांगी है कि भाई आपके बारे में कहा जा रहा है, आपसे मैं मान लूं पूछूं कि अवनीश भाई आपके बारे में सुना जा रहा है कि ऐसे ऐसे, और आप उस पर कोई प्रतिक्रिया न दें, न हाँ न ना, तो उसको क्या कहा जाएगा? भाई हमारे संस्कृत में तो कहा दिया गया है कि मौनम स्वीकार्य लक्षणम, तो जो मौन है वो अक्सर पॉजिटिवली हाँ ही माना जाता है। तो मेरा उस सब से नहीं है, लेकिन मुझे तो देश की संस्कृति और सभ्यता की चिंता हो रही है कि हमारे पुरस्कार नेता प्रतिपक्ष के घर में बालक हो गए, 18-19 साल के हो गए, बिटिया 15 साल की हो गई। हमारा जमीर कहाँ गया? हम लोगों ने अभी तक उनको मिठाई नहीं दी, ना हम लोगों ने उनसे मिठाई की मांग की। यही हमारी संस्कृति है क्या? सोहर कहाँ गया? छठी के गीत कब गाए गए? और अब जब पता चल गया है तो अब तो कम से कम राहुल बाबा को मैं तो 100 रुपए की मिठाई भेज रहा हूं उनको, और देशवासियों को भी भेजना चाहिए। और सबसे पहले तो भाई हमारे प्रधानमंत्री जी, ठीक है राहुल जी उनसे गुस्साए रहते हैं, लेकिन मिठाई भेज दें, थोड़ा सा हालचाल पूछ लें कि भाई ठीक है जो हुआ सो हुआ। और सबसे बढ़ के तो कांग्रेसियों को भाई नया उत्तराधिकारी मिला है, नए मालिक लोग आ गए हैं, जबरन अभी रेहान वाड्रा को गांधी बना के तैयारी कर रहे थे कि भाई राहुल विंची का कुछ नहीं होगा तो ऐसे करेंगे। तो ये है नकार, और नकार नहीं तो स्वीकार। तो एक तरह से मान लीजिए कि जिन से पूछा गया, जैसे एक तो उसमें वही है, वहां की राजकुमारी थी, हालांकि अब तो अफगानिस्तान में क्या बचा है वो सब जानते हैं, लेकिन उस समय राजकुमारी वगैरह तो राजकुमारियां ही रहती हैं और ठीक ही रहती हैं। या तो शादी करके सेटल हो गई हैं वो।
अब तो जो भी सेटल रिपोर्ट हुई यही है था। तो होंगी ना कहीं। उसी तरह दूसरा ड्रग माफिया की बेटी है या ड्रग माफिया खुद ही है। तीसरी जो है वो भाई बड़े लोग हैं तो बड़े बड़े संबंध भी हैं। तीसरी जो है वो एक्ट्रेस है स्पेनिश फिल्मों की। तो इस तरह से हमारे राहुल विंची जो है एक, और उसके अलावा एक जो आरोप लगा है वो संगीन ही है आरोप लगा हुआ है, और उस पर भी मतलब लिपापोती हो गई लेकिन उसका सही ढंग से निपटारा नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अगर इसमें सच्चाई नहीं होती, अगर मैं तो अब ये मानता हूं कि ये रिपोर्ट पूरी सच्ची है, क्योंकि अब तक तो ये लोग बवाल कर चुके होते, ये कांग्रेसी जो है जितने भी, मतलब हमारे मालिक को ऐसा क्यों कह दिया, जो लोग इस बात पर भड़क के और मरने मारने को तैयारी हो जाते हैं, वो उनके मालिक के यहाँ इतनी बड़ी खबर है और वो छुपा नहीं। भाई कम से कम या तो खुशी मना लेते, या फिर मालिक ने अगर चुप रहने को कहा है तो भी एक उत्साह तो आता ही कि नए मालिक आ गए हैं। और इस बार तो नेता प्रतिपक्ष भी हो गए हैं लालू जी। इसलिए मुझे लगता है कि उस नकार में स्वीकार ही है, और अब हम लोगों को मान लेना चाहिए, बल्कि कहना चाहिए कि राहुल गांधी अपने दोनों बेटों को दिखाएं। क्योंकि इसमें सबसे संगीन जो बात उभर कर आ रही है वो ये है कि राहुल गांधी 2 जगहों की नागरिकता रखते हैं, वह भी वैधानिक तरीके से नहीं, अवैधानिक तरीके से। क्योंकि भारत नागरिकता के मामले में थोड़ा इसको माना जाता है कि ये रूढ़िवादी किस्म का मुल्क है। नागरिकता देने के मामले में कुछ देश होते हैं जो बहुत उदार होते हैं, भारत को रूढ़िवादी कैटेगरी में रखा जाता है, इसलिए कि यहाँ नागरिकता पाने की प्रक्रिया को एक लंबा चौड़ाई है। अब इस पर यह हो सकता है कि भाई बांग्लादेशी रोहिंग्या तो आते हैं 500 रुपए में बन जाते हैं, वो सब अलग मुद्दा है। एक जो वैधानिक तरीका है यहाँ नागरिक बनने का वो लंबा चौड़ा है। तो राहुल विंची अपराधी हैं, हमें इस दृष्टिकोण से सोचना चाहिए कि जैसे पश्चिम बंगाल में एक पार्षद मिली जो बांग्लादेशी थी, भटक के आई थी, तो उसको तो हटाया गया ना। तो ऐसे ही अगर नेता प्रतिपक्ष हमारा घुसपैठिया है, दूसरे जगह का नागरिक है, तो उसको हटाना चाहिए, उसको डिपोर्ट करना चाहिए। जी व्यालू जी, आपने जो है एक बात कही कि भारत नागरिकता देने में या पासपोर्ट इशू करने में सिंगल सिटीजनशिप के मामले में थोड़ा सा रूढ़िवादी है या थोड़ा सा ज्यादा नियमावली को पालन करता है। हमारे बगल वाला पाकिस्तान है, बहुत उदार है सर, वहाँ डुअल सिटीजनशिप चलती है, इसीलिए वहाँ के जितने जनरल और जितने आर्मी जितने नेता हैं सब डुअल सिटीजनशिप लेके बैठे हैं। पाकिस्तान से पैसा लेते हैं, कनाडा ले जाते हैं, कहीं भी ले जाते हैं, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में इन्वेस्ट करके, लंदन में, दुबई में, फिर अपना पद त्याग करके वहीं बढ़िया जीवन जीते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल उनके जो है जनरल बाजवा, जो आर्मी में थे लेकिन अब पता नहीं कहाँ भगवान मालिक। खैर, कमिंग बैक टू राहुल गांधी, इस आर्टिकल की जो शुरुआत हुई थी अवनीश सर और व्यालोक जी, पहला जो आया था वो तब आया था जब पहला आरोप जो लगा था वो लगा था कि खालिदा जिया, जो कि शेख हसीना की ऑपोजिट हैं, ऑपोजिशन में है बांग्लादेश में, उनका बेटा जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी का है, तारिक रहमान, बीएनपी का, उससे मुलाकात हुई थी राहुल गांधी की लंदन में, और राहुल गांधी ने गो अहेड किया था कि हाँ ठीक है, आप जाके जो है अपना कू करिए और सत्ता परिवर्तन करिए और हिंदुओं को मारने का प्रक्रम, ये जो भी क्रम है वो शुरू करिए। ऐसा पहला आरोप सलाउद्दीन जी ने लगाया था। यही, और फिर बांग्लादेश में ये सब हुआ, जमाते इस्लामी पार्टी में आई, जमाते इस्लामी ने बकायदा इस आर्टिकल के रिलीज होने के 6 घंटे के अंदर सलाउद्दीन जी को अपनी हिट लिस्ट में डाल दिया है 21वें नंबर पे इस आर्टिकल के। तो कहीं ना कहीं बात ये नहीं है कि इन्होंने मौखिक रूप से या सामने से इस पे कुछ प्रतिक्रिया दी या नहीं दी है। राहुल गांधी तारिक रहमान को जानता है, तारिक रहमान बीएनपी का है, बीएनपी इस समय पावर में है, पावर में जमात इस्लामी भी है, मिलके दोनों बांग्लादेश का पावर गेम खेल रहे हैं, और जमात इस्लामी हिट लिस्ट निकालती है जिसमें नाम होता है इस जर्नलिस्ट का। ये ढाका में है, पर इन पे जान का खतरा है इस हिट लिस्ट के निकलने के बाद। यह भी मुझे लगता है एक प्रकार का वो है स्वीकृत, क्योंकि सबूत तो होंगे, बिना सबूत के किसी ने ये लिखा नहीं है। और बार बार सलाउद्दीन जी ने मेंशन किया है कि ना तो करो, फिर मैं सबूत बताता हूँ, डिनाई तो करो।
वो ना करो हाँ करो वाली बात ही नहीं है। बात ये है कि अगर आर्टिकल छपा है, उसका खंडन नहीं आया है, तो आर्टिकल में जो लिखा है वो सच है। बस इतनी सी बात है। नहीं, लेकिन हाँ, उसके सबूत भी आने चाहिए, हो सकता है भविष्य में आए, देखते हैं। कुछ फोटोज तो डाली ही थी साथ में, वो फोटोज पहले से पब्लिक डोमेन में थी। और मैं तो कहूंगा सर, बच गए हम लोग। इनके बच्चे अगर जो है मीडिया से छिपा के रखे गए, राहुल गांधी ने छिपा के रखे, हम लोग बच गए। वरना यही मीडिया जो है, जो आप कह रहे थे सुहरगाती, जैसे सैफ अली खान के लड़के का नहीं, तैमूर का दिन भर दिखाती रहती कि आज उसने ये किया, उसने वो किया, 1 साल के बच्चे ने, वैसे ही राहुल गांधी के घर के बाहर मीडिया खड़ी रहती है। हर दिन जो है हमको बच्चों का देखना पड़ता है कि आज क्या किया, कहाँ पे पॉटी किया, कहाँ सुसु किया, जो भी है, वॉट एवर, हम लोग बच गए। पर अवनीश सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा एक आखिरी सवाल, यह, और मैं दोनों, ये सवाल दोनों लोगों से है, और आखिरी मतलब आज की चर्चा के लिए है। ये जो पूरा प्रकरण है, पत्नी को छुपा के रखना, बच्चों को छुपा के रखना, भारत में सत्ता लेनी है, इसके लिए राहुल गांधी सतत प्रयास करते रहते हैं, जोड़ो यात्रा तोड़ो यात्रा करते रहते हैं। पर क्या उन्हें ये पता है कि यह अगर उनकी पत्नी विदेशी होती, अगर वो जाहिर कर देते, तो उनको इस भारतीय हिंदू जनता के जनमानस में, मानस में वो उतर नहीं पाते। शायद इसीलिए इंदिरा गांधी जी ने भी गांधी टाइटल ले लिया, फिरोज गांधी, ये, और अपने बच्चों को छिपाकर दुनिया से, बाद में हो सकता है कह दें इनको, सर इनके तो बहुत सारे, जैसे मीडिया उतरेगी इनके बचाव में आएगी, कह देगी उनको सुरक्षा की जरूरत थी इसलिए उनको छुपा के रखा गया, वरना वो पब्लिक डोमेन में रहते तो सुरक्षित नहीं रहते। ये सब दुनिया की 100 बातें होती। पर यह व्यक्तिगत चरित्र क्या बताता है इस आदमी का, कि एक तरफ तो भारत की सत्ता पर काबिज होना है, पर अपने परिवार के प्रति हमको रत्ती भर भी जो है, अपने परिवार का भी बचा के रखना है, या मतलब परिवार के प्रति वह व्यवहार नहीं करना है जो पिता का होता है। आपका आशा समझ गया, आपका आशा समझ गया। देखिए, ऐसा है, अभी तक 2 ही बच्चों की बात हो रही थी ना, ये आर्टिकल एक तीसरे बच्चे की भी बात कर रहा है। मैं जरा इस आर्टिकल पर ज्यादा फोकस रहूंगा, क्योंकि इसमें फैक्ट्स के दावे किए गए हैं। 2 बच्चे 19 साल और 15 साल, उनका तो जिक्र हो गया ना, एक तीसरे बच्चे का भी जिक्र है, और तीसरे बच्चे का जिक्र प्रिंस एज नोवाल के, और उसमें यह कहा गया कि साहब जब वो गर्भवती हो गई तो राहुल गांधी फैल गए, उन्होंने कहा कि नहीं हम शादी आदि नहीं करेंगे, हालांकि वो रोमन कैथोलिक हो गई थी। तो अब उस बच्चे का क्या है, ये रिपोर्ट दावा नहीं करती। वो बच्चा जन्मा या नहीं जन्मा, जन्मा तो कहां है, नहीं जन्मा या क्या है, इसके बारे में ये आर्टिकल दावा नहीं करता है, इसके बारे में नहीं बताता है। जहां तक प्रिंसेस नोवाल के बारे में वो जरूर बताता है कि 2013 में उन्होंने मिस्र के प्रिंस मोहम्मद अली, जिनको प्रिंस ऑफ द सैद के नाम से भी जाना जाता है, तो उनके साथ उनकी शादी हो गई। अब आपके मूल प्रश्न पे आते हैं। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा साहब, और बड़ा जरूरी सवाल है। इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है उनके मित्रों के हवाले से, उनके सहपाठियों के हवाले से, कि राहुल गांधी को देखकर उन्हें कभी भी नहीं लगा कि यह हिंदू धर्म से कहीं कोई रिश्ता रखते हैं, हिंदू धर्म का कहीं कोई पालन करते हैं। ये आर्टिकल स्पष्ट रूप से बोलता है। इसका क्या अर्थ? इसका अर्थ यही है कि राहुल गांधी को कहीं से भी हिंदू नहीं बनना था, किसी कीमत पर हिंदू नहीं होना था, और वह आज भी, इसका अर्थ है, इससे सिद्ध होता है कि राहुल गांधी हिंदू नहीं है। हिंदू नहीं है तो अब क्या है, प्रश्न इस पर बनता है। क्या है, तो वहां पर 2 विकल्प आते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न है साहब इनके सामने। कहीं भी कोई सिंगल पॉइंट का जो है सवाल जवाब नहीं है, बहुविकल्प है। अब बहुविकल्पी में वहां पर क्रिश्चियनिटी आती है, वहां पर इस्लाम आता है। तो अब ये 2 ही मजहब बच गए कि राहुल गांधी मुस्लिम है या राहुल गांधी क्रिश्चियन है। इसके अलावा राहुल गांधी हिंदू हैं, इस पर फुल स्टॉप इस आर्टिकल ने लगा दिया है। अब आते हैं कि क्या आवश्यकता है कि छुपा के रखना। उन्होंने अपनी मां का हश्र देखा है, राजनीतिक हश्र अपनी मां का देखा है। यह अलग बात है कि 15 साल 10 साल उस महिला ने रिमोट से सरकार चलाई, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ एंटोनियो माइनो नहीं ले सकी। अभी पुण्यतिथि बीती है अटल बिहारी वाजपेयी जी की,
स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की, उनको हृदय तल से नमन कि उन्होंने कम से कम भारत को इस आपदा से बचा लिया। राहुल गांधी यहीं पर, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि राहुल गांधी दरअसल राजनीति में नहीं आना चाहता था। ये वही लोग हैं, ये पूरा वही गिरोह है गहलोत जी, जो इसको पप्पू के रूप में साबित करके और कहलवा के एंजॉय करता था, क्योंकि इन्हें पता था कि ये तो है अंदर से शातिर। पप्पू नाम के मायाजाल में फंसाए रखो भारतीयों को और वो उल्लू बनते रहें। इसलिए सोनिया गांधी का हश्र, एंटोनियो माइनो का राजनीतिक हश्र देखने के बाद राहुल गांधी कभी भी ऐसा नहीं है कि वो राजनीति में नहीं आना चाहता था। वो व्यक्ति डेस्परेट है साहब। जो व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बन के प्राइम मिनिस्टर, सुपर प्राइम मिनिस्टर की तरफ बिहेव और बॉडी लैंग्वेज दिखा रहा है, जो व्यक्ति कुछ न रहते हुए, एक सांसद रहते हुए अपने आप को प्रधानमंत्री से ऊपर महसूस नहीं करता रहा, बल्कि हरकतें करता रहा। मनमोहन सिंह के उस बिल को फाड़ने का काम किसने किया? राहुल गांधी ने किया। तो राहुल गांधी के जीवन का, आप जो कहते हैं ना संदीप जी एक लाइन की, हमारी जिंदगी का एक ही मकसद, बड़ा हल्के फुल्के माहौल में संदीप जी का ये बड़ा पंच लाइन है दर्शकों। तो राहुल गांधी के जीवन का एक मकसद था प्रभु, और है भारत की राजनीति के शीर्ष पद पर कायम होना। और उसके लिए उस शातिर व्यक्ति ने क्या क्या जुगाड़ किए हैं। इसने अपनी तमाम प्रेमिकाओं को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को छुपाया, इन सारी चीजों की बलि दी। वरना भाई साहब, एक भरे पूरे परिवार और लंबी गर्लफ्रेंडों की हिस्ट्री रहने के बावजूद भी कोई दाढ़ा बढ़ा के इतना बड़ा है और सड़क पर घूमता हो, अपने दीदी की चुम्मियां लेता हो सार्वजनिक मंचों पर, इसको कम त्याग समझते हैं क्या? वह इतना शातिर व्यक्ति है कि उसने इस अंतिम लक्ष्य, भारत पर राजनीतिक सर्वोच्च पद पर कायम होना और भारत को अपने तरीके से बर्बाद करने के प्रति वह व्यक्ति इतना समर्पित दिखाई देता है। और सिद्ध होता है कि उसने भरा पूरा परिवार छोड़ दिया साहब, पत्नियां छोड़ दी साहब। मैं पत्नियां कहता हूं, बहु रिलेशनशिप है साहब। 4 ठो तो, अगर वो मुस्लिम है तो 4 ठो अलाउ है। अभी तो इसमें 3 है, हालांकि 4 नंबर पूरा हो गया है। देखिए आहा क्या संजोग है, 4 की लिस्ट बन गई है। और अगर वो क्रिश्चियन है तो भैया ठीक है कि उसके साथ रहना। भाई कांग्रेस का चरित्र वाम दलों के साथ लिविंग रिलेशनशिप का तो रहा है राजनीतिक। 4.5 साल दाम्पत्य भोगना है एक ही कमरे में सत्ता का, और एन चुनाव के 6 महीने पहले 3 तलाक, अब हम जनता के पास हलाला करने जाएंगे। और ये दोनों जनरल इलेक्शन में आके एक दूसरे के खिलाफ लड़ते थे और उसके बाद फिर 4.5 साल मौज मस्ती लेते थे। ये पूरा एक चरित्र है इसको जब इसका पूरा सिमुलेशन करेंगे ना, सिंक्रोनाइज करेंगे, तो सब कुछ एक साथ है। राहुल गांधी अभी भी और पूरी कांग्रेस जिस बेहयाई से इसको नकार रही है या जवाब नहीं दे रही, और गहलोत जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं, उन्होंने स्वीकार कर लिया है। अब यह इस देश के लोगों का धर्म बनता है, नैतिक कर्म बनता है कि इस पर लगातार बातचीत हो। और आज इस आर्टिकल के आधार पर जो हमने कल चर्चा शुरू की थी, उसका आज यह समापन है। इस समापन के बाद ऐसा नहीं है कि हम भूल जाएंगे। यह सवाल लगातार हम अपने इस मंच से पूछना जारी रखें। गहलोत जी आप अपने मंच से पूछना जारी रखें। हम में से जितने लोग जहां कहीं भी हैं, चाहे वो व्हाट्सएप पे हैं, चाहे फेसबुक पे हैं, चाहे ट्विटर एक्स पे हैं, ये सवाल कांग्रेस से लगातार पूछा जाना चाहिए। और चलिए थोड़ी सी शर्म, एक मुट्ठी शर्म उड़ा देते हैं। इस देश के राजनीतिक लोग और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं, उनके विचारकों, उनके चिंतकों से मेरा सवाल है कि आपने अभी तक इसको विमर्श में लाने की आवश्यकता नहीं समझी, जरूरत नहीं समझी। मैं मीडिया से भी पूछना चाहता हूं, सच या झूठ ही सही, आपने भी इसको स्थान देने की आवश्यकता नहीं समझी। यह बेहद गंभीर है। और यहीं पर कम से कम भारतीय जनता पार्टी, जिनके पास प्रवक्ताओं की, कुशल प्रवक्ताओं की बहुत अच्छी लंबी फौज है, लेकिन अगर वो इस इश्यू को एड्रेस नहीं कर रहे हैं तो यह उनकी नीयत पर सवाल उठाता है। और मैं प्रारब्ध के इस मंच पर यह सवाल लगातार उठाता रहूंगा। जी सर। गहलोत जी आपका कोई क्लोजिंग कमेंट चरित्र पर राहुल गांधी के? देखिए, चरित्र पर उसके बात की जाती है जिसके पास थोड़ा बहुत चरित्र हो। ये विषधर के पास न कभी चरित्र रहा, और ऐसा नहीं है, बहुत खानदानी छिछोरा है।
पूरा का पूरा खानदान ही छिछोरों से भरा पड़ा है भाई, क्या कीजिएगा आप। अरे मान लीजिए चोरों का कोई खानदान है तो उसमें कौन पैदा होगा, गिरहकट पैदा हो जाएगा। तो छिछोरों की पूरी जो परंपरा चली आ रही है इन्हीं चौधरी साहब ने लिखा है ना, कहां से शुरू किया है, मोतीलाल नेहरू से शुरू किया है। इसलिए मुझे कोई इस पर टिप्पणी नहीं करनी है, मुझे लोगों पर टिप्पणी करनी है बस ये कि साहब रिपोर्ट पढ़िए, अपने नेताओं को जानिए। आप बिहार में कभी तेजस्वी को जिताने पर आमादा हो जाते हैं, सेंटर में कभी इसको राहुल विषधर को। तो सोचिए समझिए और आराम से चुनाव कीजिए, क्योंकि समय आपका है, देश भी आपका है। जी, और सर जैसा आपने कहा, मैं उसमें एक नाम और जोड़ूंगा, उत्तर प्रदेश में अखिलेश को जिताने के लिए बहुत लोग आमादा हैं, बहुत लोग की यहाँ पे जो है इच्छाएं जागृत हो चुकी हैं। खैर बहुत सारे लोगों ने इस राहुल गांधी की बात पर, जैसा अवनी सर ने कहा था, डिटेल में चर्चा की है। आदि अचिंत ने की है डेफ टॉक्स पे, जयपुर डायलॉग्स पे भी संजय दीक्षित जी ने की है। मेन स्ट्रीम मीडिया पे आना बचा, देखते हैं कब आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। दर्शकों अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और इसी के साथ व्यालोक जी का धन्यवाद, अवनीश जी का धन्यवाद। हम पत्थर उछाल रहे हैं, जो कहते हैं ना आसमान में सुराख करने के लिए तबीयत से उछालना चाहिए, हमारा प्रयास वो है। हमारे प्रयास को आपका भी समर्थन मिले, यदि आप वीडियो लाइक करें, शेयर करें, बात दूर तक ले जाएं, बहुत जरूरी है। चैनल सब्सक्राइब करें, और अवनी सर से आखिरी कमेंट लेते हुए हम समापन करते हैं। अवनी सर। बिल्कुल संदीप जी, हम अपने पूरे राष्ट्रवादी कंटेंट क्रिएटर्स बिरादरी के प्रति बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने, हमने शुरुआत किया, हम कोई फर्स्ट और कोई गोल्ड मेडल नहीं चाहते हैं, लेकिन हाँ हम खुद को संतोष के दायरे में रख सकते हैं कि हमने ये शुरुआत की इस रिपोर्ट पर, और बेहद आपने, व्यालोक जी ने पूरी गंभीरता के साथ समय दिया, अध्ययन किया, और उसके बाद इसको दर्शकों तक ले आए। वहां से कहते हैं ना कि एक शुरुआत तो होती है, और उसके बाद बिल्कुल सभी ने मिलकर जिस तरीके से किया, हम सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, और अपने दर्शकों के प्रति और समाज के हर एक उस व्यक्ति के प्रति हमें धन्यवाद ज्ञापन करना है। इसी डिस्क्रिप्शन में आपको कल के पहला भाग की चर्चा का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी आप साथ में देखें। अभी भी लगातार देख रहे हैं, इसे भी देखें। हम ऐसे विमर्श को फिर लेके आते रहेंगे, हमारा इरादा किसी के पीछे पड़ना ही है। आप सब सोच रहे होंगे कि नहीं है, बिल्कुल है, हम साहब यही करेंगे, हम खुरापाती हैं, हम मारो और भाग जाओ वाले नहीं है। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत कमाल का ये चर्चा रहा, मुझे भी काफी जानकारियां मिली, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये मिला होगा। अगेन वन लास्ट रिक्वेस्ट, काइंडली शेयर एंड लाइक दिस वीडियो, एंड चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम।